हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास की 7वीं और 8वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रवण करना शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाले वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वृत्ति, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैंथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद के से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं को देख अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करे। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का परित्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर अपने आप भोजन करे। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी के में जागरण कृत करे। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदरपूर्वक रहता है वह भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कीर्ति व्रती पुण्यों का मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य और को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। 7वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम 8वें अध्याय की सुनते हैं कथा। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय द्वारपालों का पूजन करे और तुलसी के पास 4 रंगों की से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाए। इसके ऊपर पंच रत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करे। फिर वहाँ शंख, चक्र, गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करे। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करे। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करे। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विधि भोग अर्पण करे। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे। पश्चात हवन करे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवे।
उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावे। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे। अतो देवा मंत्रों में तिल और खीर का हवन करे, तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे, जिनके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करे और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावे। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जावे और मेरे मनोरथ सफल होवे और मरणोपरांत मुझे विष्णुलोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों को से समापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करे। फिर अपने बांधों सहित स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति और कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। तो आज हमने 7वें और 8वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। आप लोग इसी प्रकार मन लगा के रोज कथा का श्रवण करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। ठाकुर जी की कृपा इस प्रकार हम सब पे बनी रहे। सभी को राधे राधे।